धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप है। मैंने श्रवण किया है आपके विषय में श्री कृष्ण, और लज्जा छोड़ के मेरा मन आप में प्रवेश कर रहा है। अब ये नहीं कि आप श्रेष्ठ है और मैं कुछ कम हूं, ये भी बता दी है कि चाहे जिस रूप में देखे, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम, इस सब में आप अद्वितीय है, मैं भी इसमें कुछ कम नहीं हूं। दुनिया में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आप जैसे गुणवान के साथ विवाह करना न चाहे। अरे श्याम सुंदर अंतर्यामी, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। कहीं ये सिंह का बात, ये सियार छू के न ले जाए, ये शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर पाए। अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, कोई दान तपश्चर्या की है, उसी का फल मुझे यही चाहिए, आपकी प्राप्ति हो। अगर आपकी प्राप्ति नहीं होगी तो शरीर का त्याग करके कोटि जन्म में भी मैं आपको प्राप्त करूंगी। अब प्राप्ति का उपाय भी बता दिया। हमारे कुल में रिवाज है कि विवाह के पहले, स्वयंवर के पहले कन्या दुर्गा माता की पूजा करने के लिए जाती है। तो गुप्त रूप से आप वहां आइए, शिशुपाल जरासंध का वध करिए और राक्षस विधि से, वीरता से मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण करिए। तो मैं इसके लिए आपकी राह देखूंगी, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब तो जब ये संदेशा सुना ब्राह्मण से, अब तो श्री कृष्ण इतने उतावले हो गए, प्रगृह्य पाणिना पाणिम। अब तो ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए। ब्राह्मण ने कहा, पाणी ग्रहण मेरा नहीं, रुक्मिणी का करना है। इतने उतावले हो गए। और देखिए आप भगवान की वो महिमा, जीव जब ईश्वर के लिए प्रयत्न करता है तब ईश्वर भी जीव के लिए व्याकुल हो जाता है। तुम्हें जरा देखा तो कसी जना मजा तुम्हें आवाज आई बहन, तू बहन ताने कहो। आगे कहते हैं, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम न लभे निशि। देखो श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी तेरी याद में मुझे रात को नींद नहीं आती। देखो ये भगवान ने कहा। अब तो भगवान ने तत्काल निश्चय कर लिया, वहां से बैठा एक क्षण में, उसी समय भगवान ने तय कर दिया कि मैं चलूंगा। ब्राह्मण को रथ में बिठा के रातों रात भगवान द्वारिका से निकल पड़े। कहा? महाराष्ट्र में विदर्भ है, वहां जाने के लिए। अब तो बाद में मालूम पड़ गया बलराम जी को भी कि श्री कृष्ण अकेले गए हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो जरूर पड़ेगी। वो भी भगवान जानते, समर्थ होने पर भी रक्षा के लिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ आशंका बनी रहती है। वो भी युद्ध के लिए तैयारी करके निकल गए, चतुरंगी रंगिणी सेना लेके। अब तो भगवान पहुंच गए और ब्राह्मण को भेज दिया रुक्मिणी के पास। इधर रुक्मिणी के मन में बहुत विचार आ रहे हैं कि ठाकुर जी नहीं आए तो क्या होगा, मैं पापिनी, मुझे भगवान नहीं प्राप्त होंगे। इस प्रकार की व्याकुलता थी। तब उनको ब्राह्मण का दर्शन हो गया, वो भी प्रसन्न था, तो समझ गए काम हो गया है। अब तो ब्राह्मण का बड़ा आदर किया और कहा कि सब कुछ बात हो गई है। ब्राह्मण ने बताया भगवान आ चुके हैं।
अब रुक्मिणी के मन में आया कि ब्राह्मण देवता को क्या दे, वो तो संतुष्ट है आत्मलाभ से। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। देखो ब्राह्मण का नसीब ऐसा है, लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई तो नमस्कार ही मिला और कुछ नहीं मिला। तमागतम समाख्याय वैदर्भीरष्टमानस। इस प्रकार से अब तो राजा विष्पक ने सुना श्री कृष्ण पधार चुके हैं। सब लोग ने ये माना कि शिशुपाल श्री कृष्ण की फुफेरे भाई है, उनके विवाह में आए होंगे। जाके बड़ा सम्मान किया और उनको बैठने की रहने की व्यवस्था कर दी। जब शिशुपाल आदि ने सुना कृष्ण आए तो समझ गए कि दाल में काला न हो, इसलिए जब रुक्मिणी जाएगी देवी पूजा के लिए रास्ते में भारी बंदोबस्त कर दिया, सब लोगों को लगा दिया, सेना को उन्होंने लगा दिया। अब तो रुक्मिणी जी कुल परंपरा के अनुसार ब्राह्मणी स्त्रियों के साथ पूजा करने के लिए चली। अब बूढ़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां हैं, वो बताती है कि कैसे पूजा करना। अब तो रुक्मिणी भगवत प्राप्ति के लिए अंबिका देवी को प्रार्थना करती है। नमस्ते त्वाम अंबिके विष्टम स्वस्तंतानयुतां शुभा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम्। अरे देवी, आपकी गोद में आपके प्रिय पुत्र गणेश जी विद्यमान है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी अभिलाषा पूरी हो, श्री कृष्ण मेरे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अब तो वहाँ पूजा पत्ती हुई, मौन व्रत तोड़ा उन्होंने और कुछ ग्रहण किया। अभी गिरजा मंदिर से बाहर आ रहे थे। अब आप देखो, ये माया शक्ति जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनारी ये शक्ति बाहर निकलते ही अपना वो सौंदर्य प्रकट किया रुक्मिणी जी ने कि सब के सब देवी, सब के सब राजा वहां खड़े थे रास्ते में। सबने देखा उनका रूप, मुग्ध हो गए। ऐसे मुग्ध हो गए कि हाथते अस्त्र शस्त्र भी गिर पड़े। इस प्रकार से अपनी माया से सबको मोहित करती हुई रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी चलने लगे। अब लक्ष्मी जी ढूंढ रही थी वो श्याम सुंदर कहाँ है, और उसके बीच में श्याम सुंदर को देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कृष्ण ने आके रुक्मिणी का हाथ पकड़ के अपने रथ पर बिठा लिया और सबके सामने निकल गए। अब सबको ख्याल हुआ, अरे रे रे, रुक्मिणी का हरण हो गया। अब तो सब आग बबूले हो गए, कृष्ण के पीछे दौड़े सैनिक इत्यादि। तब तक बलराम जी आ गए थे, सबको मार पीट के ठीक कर दिया। अब तो एक रुक्मी रहा था, बड़ा जिद्दी और बड़ा दुष्ट था। उसने कहा मैं कुछ भी करके रुक्मिणी को वापस लाऊंगा, कृष्ण को मारूंगा। वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे गया। अब आप जानते हैं श्री कृष्ण की महिमा, उन्होंने उसको पकड़ लिया, रथ से बांध दिया, मारने को तैयार। उसी समय बलराम जी आ गए। एक बात भागवत की महिमा ये है कि भगवान जो भी कर्म करते हैं उनमें कभी भी विघ्न नहीं करना चाहिए, ननुनंज नहीं करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अब बलराम जी ने कह दिया, अरे क्या करते हो कृष्ण, ये तो रुक्मिणी का भाई है, तुम्हारा साला है, उसको मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। पर ये बहुत दुष्ट था, बहुत अपना बल बताता था। कृष्ण ने उनके बाल काट दिए, मुझ काट दी और छोड़ दिया अपमानित करके। और उन्होंने वापिस नहीं गया अपने पिता के नगरी में, वहां नगरी बसाई। आप आगे की कथा में देखेंगे बलराम जी को ही अपने हाथ से इस रुक्मी को मारना पड़ा। मानी भगवान जो जब करते हैं वो बहुत अच्छा है। अब तो रुक्मिणी जी को लेके श्याम सुंदर पहुंच गए
द्वारकापुरी में वो शंख बजाया, द्वारकापुरी के लोग आ गए और बड़े प्रेम से फिर विवाह किया। अब 3 विवाह एक ही पत्नी के साथ हुआ। पहला विवाह कौन सा हुआ? ये पत्र के द्वारा गंधर्व विवाह। दूसरा विवाह राक्षस विवाह, उठा के ले आए। और तीसरा ब्राह्म विवाह, वहां आने पे ये विवाह हो गया। अब तो थोड़े दिनों में ही उनको एक पुत्र का जन्म हो गया। प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। अब आप कथा देखिए कि जब शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया, तब रति जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा हमारे पति को फिर से आप जीवित करिए। तब भगवान ने कहा कि अभी ये फिर से प्रकट हो गए श्री कृष्ण के यहाँ, तो वही कामदेव प्रद्युम्न बनकर रुक्मिणी के गोद से प्रकट हुए। बड़े सुंदर थे। और एक जो भयंकर राक्षस था शंबासुर, उनको मालूम था कि मेरी मृत्यु इसके हाथ से होने वाली है, तो उसने 10 दिन के बच्चे को उठा के ले गया और उनको जंगल पानी में समुद्र में डाल दिया। और उसी समय समुद्र में मगरमच्छ ने उसको खा लिया। मगरमच्छ को पकड़ के कोई ले आया शंबासुर के पास, उसने अपने रसोइयों को दिया। रसोइया ने मच्छ का पेट काटा, जिंदा बच्चा निकल आ गया। तो रति देवी वहां पहले से सेविका के रूप में पहुंच गई थी, अपने पति को पहचान लिया, उसका लालन पालन करने लगी। जब जवान हो गए तब इन्होंने कहा, प्रद्युम्न ने कहा तू तो माँ है, पर श्रृंगार का वर्तन तो मेरे साथ क्यों करती है? तब उन्होंने सब कथा सुनाई कि तुम मेरे पुराने पति हो। अब तो कहा कि तुम्हारी माँ रुक्मिणी व्याकुल है क्योंकि बच्चे की चोरी हो गई है, जल्दी वहां पहुंचना चाहिए और इस राक्षस का करो वध, जल्दी से उसका पूरा करो। और ये करो आप यहाँ से, मैं आपको माया दिखाती हूँ, माया विद्या दिखाती हूँ, जिनके द्वारा इस शंबासुर का वध हो जाए। अब दोनों ने मिलके इसको मार दिया, पूरा किया। अब बड़ी कथा है कि दोनों आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में सब भगवान ने देखा इनको, रुक्मिणी के मन में इतना आनंद हुआ इनको देखे कि जैसे मेरा बेटा है। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, उसी समय नारद जी आ गए, पूरी कथा सुनाई और बता दिया ये आपका ही बेटा है। देखो कैसी बढ़िया बात है, बेटा आया वो भी बहू को लेके आ गया। अब तो द्वारका में और आनंद हो गया। अब एक कथा भागवत में बीच में ऐसी आती है कि जो आप लोग कभी गणेश चतुर्थी जो होती है ना, वो चौथ आषाढ़ की, उस समय कोई चंद्रमा को देख ले, उसको कलंक लगता है 1 साल के बीच में। मालूम है कि नहीं आपको? ऐसे सब गणेश चौथ में चंद्रमा का दर्शन पुण्यकारी है, पर एक ही चौथ ऐसी है जहां लगता है कलंक। तो ये कलंक सबको लगता है, श्री कृष्ण को भी कलंक लगाता है। और किसी ने अगर देख लिया चंद्रमा को वो दिन, तो ये जो 3 अध्याय है स्यमंतक मणि की कथा वाला, उसका पाठ करते हैं तो कलंक से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल झूठा कलंक लगता है। आप देखिए श्री कृष्ण को भी कैसा झूठा कलंक लगा था। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।